नमस्कार भारत। और कैसे हैं आप लोग? हाँ, इस समय थोड़ा सा आप लोग ईगर होंगे, काफ़ी उत्सुक टाइप के होंगे कि रिजल्ट कब निकलेगा। जो पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट अभी पेंडिंग चल रहे हैं वो कब निकलेंगे, टीजीटी का रिजल्ट क्या निकलेगा। बड़ी ही क्यूरोसिटी है मेरिट को लेके कि सर मेरिट क्या रहेगी। तो एक मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ कि जब हम मंजिल के जितने करीब आ जाते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उतने ही टायर्ड और थक जाते हैं और इम्पैशेंट हो जाते हैं, मतलब धैर्य खो जाता है। अभी तक हमने पेपर दिया, कितना वेट किया, रिजल्ट आया, करते करते अब हम पीजीटी तक भी कुछ रिजल्ट आ गया 12 सब्जेक्ट का। तो अभी तक कितना हम हैंडल कर ले गए। अब तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अब सब कुछ इसमें हो जाना है, ये हमको पता है और काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि इसी में ही पीजीटी का रिज़ल्ट आ जाना है, इसी में टीजीटी का रिज़ल्ट आ जाना है, इसी में सबके रिज़ल्ट के बाद टोटल ज्वाइनिंग तक ऑलमोस्ट हो जानी, सब कुछ क्लियर है। बट हम इसी महीने में और कुछ ही दिन के लिए बिल्कुल इम्पेशेंट हुए बैठे हैं, बिल्कुल धैर्य नहीं है। एक एक वीडियो क्या कब रिजल्ट आ रहा है, एक एक वीडियो अरे मेरिट क्या रहेगी, बिल्कुल उसमें समझदार कौन है? जो ठीक है थोड़ा ध्यान रखो कि कब भाई रिजल्ट आ रहा है, क्या वो आ रहा है, लेकिन व्याकुल ना हो, परेशान ना हो। आप लोग फ्यूचर के गुरु हैं, टीचर हैं, ये सारे गुण तो आपको अपने शिष्यों में अपने बच्चों को सिखाने हैं, एक नए भारत को सिखाने हैं। आप खुद ही उससे स्वयं ग्रस्त हैं। इन समस्याओं ने, इन दिक्कतों ने, ये जो धैर्य नहीं है, बिल्कुल थक जा रहे हो, बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो। ये फ्रस्ट्रेट होके आप कुछ बेचारे यूट्यूबर हैं या कुछ गुरुजी कुछ बता रहे होते हैं, उसमें अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रहे हो, उल्टे सीधे कमेंट मार दे रहे हैं, एक गुरु होके दूसरे गुरु का रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो सब फ्रस्ट्रेशन ये ऐसा दिखता है। कई दिनों तक वीडियो नहीं आई क्योंकि वेस्ट यूपी में थोड़ा काम रहा, हरियाणा में रहा, इस समय फिर दिल्ली में वापस आया। तो आज काम की बात, सबसे मेन चीज़ यह होती है, जो योद्धा होते हैं उनका फोकस काम पर होता है कि करना क्या है और कैसे करना है। परिणाम तो वो तो प्रभु के हाथ में है। कर्मणे वासुधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस युद्ध की तैयारी करो, युद्ध लड़ो, बाकी तो परिणाम सबको पता है क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। और रही बात कुछ बच्चे, जैसे मैं प्रिडिक्ट करता हूँ मेरिट, और मेरी जो मेरिट है हो सकता है कुछ बच्चे नहीं टच कर पाए, तो क्या मैं झूठा साबित हो गया? मेरा कमिटमेंट है अपने बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाना, यही मेरे जीवन का ध्येय है, यही लक्ष्य है। अगर मेरा कोई बच्चा, कोई दोस्त, कोई बहन, कोई मित्र मिस कर गया इस जॉब को, मेरी बताई मेरिट को नहीं टच कर पाया, 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, तो जैसे ही अपकमिंग जो वैकेंसी है, इसमें मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा, इसमें अगर 27,000 वैकेंसी आई या लगभग में आई, तो बहुत हाई फाई तो नहीं, अब दूसरे सब्जेक्ट पे तो नहीं नॉलेज है मेरे को, लेकिन इंग्लिश में 15-20 स्टूडेंट जो होंगे वो मेरी तरफ से होंगे, मैं पहुंचवाऊंगा। इसके साइकोलॉजिकल रूल क्या होते हैं, कैसे वहाँ पर 2 घंटे में पेपर टैकल करना होता है, कैसे कैसे आप स्ट्रेस में आते हैं, आए हुए क्वेश्चन आप भूलना शुरू करते हैं या गलत टिक लगाना शुरू करते हैं, कैसे आप वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और सब कुछ होते हुए भी आप बबल नहीं भर पाए, भरा भी तो रॉन्ग हो गया। ये सारे कुछ टिप्स होते हैं जो कोई चैनल देता ही नहीं है। बस चैनल वाले ये शेक्सपियर तैयार कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर तैयार कर लो, ऐसे कैसे तैयार करना है, वहाँ का स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, याद किया हुआ कैसे ब्रेन में लॉन्ग टाइम तक रिटेन करेगा, और जब वहाँ पर स्थिति आएगी तो हम कैसे उस चीज़ को दोबारा से फैच कर पाएंगे कि हाँ ये इसका राइट आंसर है, कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। ये सारे कुछ रूल्स होते हैं जो उनको खुद भी नहीं पता, वो दूसरों को क्या बताएंगे। ये जो अपकमिंग वैकेंसी आएगी, कोई भी भाई बहन मित्र अगर रह जाता है तो मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है, आप संपर्क करो, मैं जहाँ रहूँगा वो आप आइए। ऑनलाइन इसलिए नहीं पढ़ाता कि मेरी टिप्स से चोरी कर लेंगे, चोरी करके वो खुद ही बताएंगे वो उन्हीं की टिप्स थी, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो है जो मैं एक बाजी बता देता हूँ, तो मैंने देखा है, मैं अदर वीडियो जब चेक करता हूँ तो मेरी ही बताए हुए
वो रूल बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे होने के कारण मेरिट गिर जाएगी। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, हाँ ठीक है भैया, आप लोग गुरु लोग, वो आप ही लोगों से सीखा है, आप ही लोगों ने ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं, ज्ञान तो बंटना ही चाहिए, वो बना ही इसलिए है। अब पीजीटी, ये पीजीटी वाले अगर सेलेक्ट हो जाएं तो जो भाई मेरे टीजीटी वाले भाई बहन हैं, थोड़ा इनकी मेरिट गिर जाएगी, इनका भला हो जाएगा। इसलिए पीजीटी के लिए भाई क्या है, अब इनका इंटरव्यू होने वाला है, अब कल से कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये अपनी टिप्स सुन लें कि कैसे टैकल करना है, ठीक है। आप इंटरव्यू, अब मैं टिप्स दे रहा हूँ पीजीटी की। आप रूम में एंटर हुए, पहली बात तो वहाँ पर जो वेरीफाई डॉक्यूमेंट वगैरह वो चेक करेंगे कि आप ही हैं, सब कुछ होगा, टैग नंबर ये सब। अब गेट से स्टार्टिंग हो रही है, गेट पर आप गए, अब ये नहीं उन्होंने कहा अंदर जाओ, वहाँ पैनल जो बैठा हुआ है उससे परमिशन लें। अब इंग्लिश टीचर होने के कारण तो मेरे को इंग्लिश तो पता है, अब हिंदी में आप लोग उसको देख लेना कैसे बोलोगे। हमारी इंग्लिश में मैं कम इन सर, जब आप ये परमिशन ले रहे थे मैं कम इन सर, तो थोड़ा स्माइल के साथ, आपने चेहरे पे स्ट्रेस नहीं दिखाना है, एक विशेष प्रकार का तनाव नहीं दिखाना है, स्माइल के साथ मैं कम इन सर, थोड़ा स्माइल, क्योंकि वो यही तो एटीट्यूड ही तो चेक कर रहे हैं कि टीचर कितना जॉयफुल चेयरफुल रहेगा बच्चों के बीच में, स्ट्रेस फ्री रहेगा। स्ट्रेस फ्री रहेगा तभी तो वो एग्जाम वगैरह के टाइम पे बच्चों को स्ट्रेस फ्री करा पाएगा, और उसकी क्लास में बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे, नॉलेज को होली बना के, रंग बना के खेलेंगे। ऐसा टीचर होना चाहिए। तो वो आपके एटीट्यूड, यहाँ एटीट्यूड ही चेक होगा। जो 5 बच्चे वहाँ पर 3-4 बच्चे गए हैं इंटरव्यू देने, वो नॉलेज में किसी से कम नहीं है, वहाँ एटीट्यूड ही 5 मिनट में एटीट्यूड ही चेक होगा कि इन 3-4 जो कैंडिडेट आए थे इसमें सबसे बेस्ट एटीट्यूड पर्सनैलिटी किसकी थी, अब ये चेक होगा। तो आप स्माइल तो हमेशा बना के रखें। अब स्माइल का मतलब ये नहीं ओवर एक्टिंग करना, बिना बात के, कोई दुख की बात हो तो भी स्माइल मार रहे, तो गुरुजी ने बताया था भैया, कंडीशन पे स्माइल बनाए रखें, बीच बीच में स्माइल लेते रहें, एक्सप्लेन करते रहें, बिल्कुल फ्री रहें। वहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस फील होगा, लंबी गहरी सांस लें इसके लिए, क्योंकि छोटी सांस लेने पर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो आप लोग गलत आंसर देना शुरू करते हैं या हड़बड़ाना शुरू करते हैं, टेंस में आना शुरू करते हैं। तो आप परमिशन लें, अंदर जाएं। अब ये नहीं अंदर जाके चेयर पे बैठ गए, बैठने से पहले वो इशारा करेंगे बैठ, उन्होंने इशारा कर दिया कि बैठ जाओ, तब तो बैठ जाओ। इशारा नहीं किया है तो एक परमिशन लेके ही बैठें कि मे आई सिट सर, मे आई टेक माई चेयर सर, जो भी है आप हिंदी में बोल देना, बैठ जाए। क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू सर हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे। अदर सब्जेक्ट वाले तो भाई वो हिंदी में ही देंगे। इंग्लिश वाले ये फोकस रखें कि जो पैनल ने क्वेश्चन पुटअप किया है वो किस लैंग्वेज में पुटअप किया है। इफ़ दे आस्क इन इंग्लिश देन यू हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश। अगर उन्होंने इंग्लिश में पूछा है तो आपको इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा। ये टीजी इसका केवीएस और एनवीएस जो हमारे DSSB इनके रूल हैं। और अगर उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन, पैनल के किसी मेंबर ने जो क्वेश्चन पुटअप किया था वो हिंदी में किया था, देन यू हैव टू रिप्लाई इन हिंदी, तब आप हिंदी में रिप्लाई करें। तो आप नंबर 1 परमिशन लेके गए, बैठ गए, लैंग्वेज पे फोकस रखें। बॉडी सिटिंग पोजीशन थोड़ा सा अपने कंधे स्लाउज ना होने दें, ऐसे टाइट रखें, अब ज़्यादा ओवर ना दिखा दें, थोड़ा नॉर्मल ही बैठें। चेहरे पे स्माइल, बिल्कुल टेंस फ्री, थोड़ा सा टेंस हो भी रहा है लंबी गहरी सांसें लें, छोटी सी टिप्स है। ये करने के बाद ड्रेस में रंग बिरंगे कपड़े ना पहन के जाना। अगर बॉयज़ हैं तो पैंट शर्ट पहनना, जो आप शर्ट भी पहनना तो देखना थोड़ा कलर बड़ा अच्छा हो, बड़ा लाइट कलर टाइप का हो, वाइट चलेगा, स्काई ब्लू हो, थोड़ा हल्का कलर हो, हल्का पिंक हो, हल्का थोड़ा सा क्रीम कलर की शर्ट हो। ये थोड़ा सा सोबर आदमी के ना डिसेंट लुक प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर वो लेडी हैं तो उसी हिसाब से कोई साड़ी वगैरह पहने तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं तो कोई सूट वगैरह जब पहने तो थोड़ा सा जो कलर हो वो थोड़ा गॉडी टाइप का, चमकीला, ज़्यादा ब्राइट ना हो कि कैसा लोग हैं, क्योंकि टीचर लोग थोड़ा सिंपली रहते हैं, जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो सिंपली रहते हैं। तो सिंपल कलर आपको चूज करना है। ये हो गया आपका ड्रेस, बोलने का तरीका, एप्टीट्यूड, बैठना, परमिशन, विश वगैरह करना ना भूलें। जब आप उनके सामने, जब आपने परमिशन लेके उनके सामने गए तभी आपको बोल देना गुड मॉर्निंग सर। जितने भी पैनल है सबको फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अगर मैम बैठी हैं
स्माइल के साथ। मैम थी, सर थे, तो आपको उनको फेस टू फेस देखते जाओ और विश करते जाओ, फिर परमिशन लो बैठने की, बैठ जाओ। टोन, आवाज़ कितनी रखनी है, ना इतना तेज बोलो कि विंडो ब्रेक करके आपकी आवाज़ पड़ोस तक जा रही है, ना इतना धीरे बोलो कि जो पैनल बैठा है वो सुन ही नहीं पा रहा। कई लोग की होती हैं, खासतौर पर लेडियों में तो कोई कोई आवाज़ इतनी धीरे, इतनी मरी हुई होती हैं कि मेरे को लगता है उनका मुख से बोला हुआ जो आवाज़ है उनका खुद का भी कान नहीं समझ पा रहा हो, अब यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा होगा। वह उनसे खुद ही पूछो कि भैया जो तुम बोलो का तुम सुन पायो, तो उन्होंने कहीं है हाँ आधा जान पाया ना ही जान पाया था। तो ऐसी स्थिति है। अरे बोले, तेज भी ना बोले कि पड़ोस में जाए, इतना धीरे भी ना बोले कि पैनल वाले परेशान हो जाएं कि क्या पढ़ाएगा भैया ये क्लास को। यहाँ हम 4 बंदे इसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, वहाँ 50 बच्चों का बैच क्या हैंडल करेगा भाई ये। ठीक है, औपचारिकता निभाओ, बाकी बाहर करो। टीचर का कोई एप्टीट्यूड नहीं है इसके अंदर, कोई एटीट्यूड नहीं। सो आवाज़ की टोन पे विशेष ध्यान रखें। अब सिटिंग पोजीशन बताई, टाइट रखें। फेस एक्सप्रेशन, थोड़ा स्माइल लेने के साथ साथ रिलैक्स रहें। दिमाग में यह मत रखें पास फेल वाला वर्ड आपको स्ट्रेस पैदा करता है, ये वर्ड हटा दें। आपका काम है वहाँ पर अपने आप को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना। जो परफॉर्मर होते हैं वो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, जो लूजर होते हैं वो हार और जीत पर फोकस करते हैं। जो योद्धा होगा वो फाइट पर फोकस करता है कि आई एम हियर टू फाइट, और जो लूजर होते हैं मैं जीतूंगा कि मैं हारूंगा, वो उस पर फोकस करते हैं। उससे उनकी एनर्जी इसी 2 क्वेश्चन पे अटक के रह जाती है। एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट का बहुत तेज क्लियर रखें, ताकि वो पढ़ाने को जब बोर्ड की तरफ आपको भेजेंगे तो आपको एक टॉपिक पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसको आप समझा सकें, बहुत प्रॉपर वे में टीच कर सकें। और याद रखना, जब आप ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड की तरफ जब आप गए पढ़ाने के लिए, ये आप हैं, तो आप बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पे अपनी पीठ लाके दिखा के मत पढ़ाओ। इसको 45 डिग्री एंगल पे इस तरह खड़ा हुआ जाता है। कभी भी बैक दिखा के ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा जाता। ऐसे हम हैं और बिल्कुल बैक होके नहीं लिखेंगे। आप ये इतनी डिग्री एंगल पे लिखना होता है, इसको कहते हैं 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना है। अगर आप ऐसा कर पाए तब जो है वो समझ जाएंगे बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है ये टीचर, और अदरवाइज़ तो भीड़ तो सभी जगह है। तो 45 डिग्री एंगल बनाते हुए आप जो है पढ़ाएं। जर्नल पॉइंट भी ध्यान में रखें, क्योंकि जो सब्जेक्ट के टीचर हैं वो तो सब्जेक्ट पूछेंगे, जो बोर्ड के मेंबर बैठे हैं अब उनको सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज, वो चलो टीचर रहा होगा ज़िंदगी में अपने, तो अपना सब्जेक्ट वो बेचारा पूछ सकता था, तो पता चले वो जो सामने बैठा है वो मैथ का टीचर है, इंटरव्यू मैथ का चल रहा है, और वो हिंदी का टीचर था अपनी ज़िंदगी में, संस्कृत का था, तो हो ही नहीं पाएगा। अब ऐसी कंडीशन के लिए वो क्या करेंगे, वो जर्नल क्वेश्चन पूछेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उन्हीं की गवर्नमेंट, उन्हीं के स्टेट की वो जॉब है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत नॉलेज रखें, अच्छी नॉलेज रखें। इस समय देश दुनिया में क्या चल रहा है, भारत सरकार के क्या क्या रूल रेगुलेशन हैं, कौन कहाँ का मंत्री है, कब कौन सी घटना हुई, अभी मोदी जी ने कौन से देश का विजिट किया, मतलब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, थोड़ा इसके टच में रहें। ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन हल्की फुल्की पिछले 1 आध 2 3 4 दिन की घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, और देश में इस समय कौन किस पोजीशन पे, हल्का फुल्का, ये भी ज़्यादा डीप नहीं कि इस समय यूपीएससी का डायरेक्टर को ना, इतना नहीं, अंतरी मंत्री लेवल तक भैया चल जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने, क्योंकि बोर्ड वाला जो होगा वो जर्नल पॉइंट पर क्वेश्चन पुटअप करेगा, ये ध्यान रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग पढ़ाते समय अपनी टोन मैंने पहले बताया, न तेज न धीरे। जब आप क्योंकि इंटरव्यू में भी आपने टोन बना रखी थी, जब आप बोर्ड के पास गए तो बोर्ड थोड़ा दूर था, वहाँ से टीच कर इतना क्लियर करना है कि जो बोर्ड के मेंबर वहाँ से करीबन 10-15 फुट पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल क्लियर आवाज़ जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। और टीच करते समय, पढ़ाते समय वो स्माइल जो मैंने बोला है वो बीच बीच में आपको बना के रखनी है, ताकि वो आपका जो
एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड यहाँ पर लिया जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा जोली नेचर का पर्सन है, ये बड़ा थोड़ा बढ़िया है। और ऐसे ही लोग पसंद किए जाते हैं, टीचिंग फील्ड में भी ऐसे ही लोग पसंद किए जाते हैं। आपका भी कोई टीचर रहा होगा तो आपने देखा होगा इसी तरह का वो टीचर आपको पसंद होगा, वो अभी उसका नाम भी याद होगा या एटलीस्ट वो आपका फेवरेट रहा होगा। बाकी ये मारने वाले, पीटने वाले, सीरियस वाले, डांटने वाले, ये आपको पसंद नहीं रहे होंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। फिर जब वापस आ जाएं वो फिर बिठाएंगे। सब कुछ अब फिनिश हो गया, आपने सब कुछ अच्छा दिया। इंट्रोडक्शन आप तैयार रखना, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश का तैयार रखना, आप हिंदी की कोई टीचर हैं या हिंदी सब्जेक्ट के तो आप हिंदी तैयार रखना। और याद रखना जब चलने लग जाना तो ये नहीं उन्होंने कहा ओके फिनिश हुआ आपका इंटरव्यू, अगले को नेक्स्ट को बोल देना या भेज देना, जो भी हो वटेवर। तो ये नहीं, वो उठो और चल दो, दोबारा उठो, स्माइल लो और वहाँ पर संबोधन करते हुए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, सबको देखते हुए थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलने लग जाओ, हैव ए नाइस डे, यहाँ पर दोबारा बोल दो हैव ए नाइस डे, बाय सर। और चलते, ये नहीं अब भारतीय सभ्यता भूल जाओ। मेरे हिसाब से आप इंग्लिश के भी टीचर हो, चलने लग जाओ तो हाथ जोड़ लो, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे, बाय। अब चले जाओ। जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त। फिर कौन पैदा हुआ है आपको फील करते, और कौन है मुकाबले में जो आपसे ज़बरदस्त टीचर हो किसी भी फील्ड में। अब वो पैनल खुद सोचेगा कि इस लड़के को कहाँ पर हम कुछ नंबर कम करें, किस पॉइंट पर कम करें। कोई पॉइंट नहीं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बस ये आप टिप्स फॉलो करना, आप सेलेक्ट हैं। और आप लोग जब हटे तो मैं जानता हूँ कि आप ही लोग इसमें जो पीजीटी वाले हैं भैया, यही वो लोग हैं जो 90 प्लस हैं और 100 प्लस हैं। आप हटोगे मेरी डाउन होगी, और जो मेरे टीजीटी वाले भाई बहन हैं, मित्र हैं, उनका कल्याण होगा। इसलिए मैंने सोचा ला थोड़ा इनको आगे पुश करूं तो ये पीछे वालों का थोड़ा नंबर आए। इन पीछे भी कोई रह गया तो हम तो है ही हैं लास्ट में, इनको इस वैकेंसी में नहीं तो अगले में इनको भैया पहुंचा दें। ये ना थके तो हम तो पहले से ही हम थकते ही नहीं हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।